तो एक एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्या है कि भाई जी, जब 2008 में रिसेशन आया था, तब मनमोहन सिंह सरकार थी और जी। उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर भी नरसिम्हा राव की सरकार में काम किया था। उन्होंने काफी सारी चीजें उनसे सीखी थी, जिसका जिक्र उन्होंने अपने कुछ किताबों में किया था। जो बातें उन्होंने नरसिम्हा राव से सीखी थी, उनको इम्प्लीमेंट करते हुए उन्होंने इस रिसेशन में उससे इस्तेमाल किया और देश को इस रिसेशन का बहुत कम असर पड़ा था, जब अमेरिका में लोग डस्टबिन से बर्गर निकाल के खाने को मजबूर थे। अब जी। यहाँ पर अब दोबारा एक ऐसी परिस्थिति आ रही है जो कि बड़ी मुश्किल दिन दिखा रही है, क्योंकि जो बड़ा डेंट आए हैं, भले डिप्लोमेटिक लेवल पर नरेंद्र मोदी जी वो सलाह मशवरे के बीच में जाकर के देशों के बीच युद्ध रुकवाने वाला काम ना कर पाए हों, लेकिन हाँ, अब यहाँ पर अपने देश में इकोनॉमी को बैलेंस करने की चुनौती उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्या मनमोहन सिंह, अब क्योंकि अब तो मनमोहन जी है नहीं, तो उनकी सरकार के कुछ खास अहम फैसलों के से जुड़े लोगों को वो बुलाएंगे? सोनिया गांधी से क्या उनको मशवरा करना चाहिए? उस जमाने में किस तरह की परिस्थितियां थी क्या? क्योंकि जब देश पर संकट आता है तो पक्ष विपक्ष नहीं रहता है, वो ये होता है कि भाई ठीक है मिलकर काम करेंगे। लेकिन अगर मिलकर काम किया तो मोदी सरकार ही कैंपेन नहीं कर पाएगी कि देखिए हमने इस वक्त में ये काम किया और मोदी जी हीरो निकले इसमें। तो ऐसी परिस्थिति में उनको उनकी फाइलें तो कम से कम मदद करेंगी, पुरानी निकलवाएं कि भाई कैसे किया था सब। दो बातें आपको बता देता हूं मैं इकोनॉमी का, और समझा भी देता हूं। देखिए, आपका फॉरेन रेमिटेंस जो है अरब देशों से और आपका अमेरिका से आता है। जो अरब से आता है, 300 250 300 बिलियन डॉलर जो है आपको मिलता है आपके डायस्पोरा से, मजदूरी का, और एक्सपोर्ट का समझ लो, मजदूरी का समझ लो, सब से बड़ा मजदूरी का ही ज्यादा होता है। तो वो जो आपका 300 250 300 बिलियन डॉलर है वो, और 300 बिलियन डॉलर 350 बिलियन डॉलर आपको अमेरिका से आता है आईटी सेक्टर का। तो ये जो आपका, अगर मैं इसे कम करके सिर्फ 5 बिलियन डॉलर कर दूं, तो आपको आपकी जो टोटल आय है वो है 8.10 बिलियन डॉलर। तो 8 में से 5 निकल दिया तो आपके पास बचते हैं फॉरेन कलेक्शन के लिए मात्र 3 बिलियन डॉलर। इन 3 बिलियन डॉलर से तो आप तेल भी नहीं खरीद सकते। तो सवाल ये उठता है, अब ये खतरे में क्यों है? ईरान के साथ आपने जब खड़े रहना था तो आप इजराइल के साथ खड़े हो गए। इजराइल के पैर टूट चुके हैं, वो अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं रह सकता, ना उसके बाद तेल है, ना वो किसी से दिला सकता, ना उसका कोई मतलब है। उसके बाद आपको अगर व्यापार करना है, और आपके जो फैक्ट्री के मालिक हैं, आपके जो किसान हैं, आपके जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर हैं, इन सबको अगर आप बाजार में कॉम्पिटिट करने के लिए भेजोगे तो आप उनके लॉजिस्टिक के रास्ते को शॉर्ट करोगे, यानी उनका माल हाँ 15 से 10 दिन से 20 दिन में, ज्यादा ज्यादा 1 महीने में पहुंच जाए। जी। अब आपने वो सारे रास्ते खो दिए हैं, और आप अब जो दोस्ताना जो आप ही के पास थे, जो लीड आप ही को करना था, ये पूरा ब्रिक्स में आप थे, और रशिया ने एक ट्रांजिट हब बनाने का जो शुरुआत थी वो भारत को ही की थी, मगर भारत ने वो सब छोड़ दिया इजराइल के प्रेम में। और अब वो ट्रांजिट हब कौन बनेगा ये नहीं पता, मगर रास्ते दो हैं आपके पास। एक आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान होके सेंट्रल एशिया में जाता है, रूस तक जाता है। दूसरा आपका ईरान होके आपका जो है वो बंदर अब्बास और ये हॉर्मुज से निकलने के बाद आप सेंट्रल एशिया और यूरोप तक जाते हैं। सवाल ये उठता है कि सिर्फ अरबों को भी आपने खुश बहुत नहीं रखा है, और जो कुछ भी चल रहा है देश में सब जानते हैं। और अगर अरबों को अपनी खाल बचानी है, अपनी बादशाहत छोड़नी है, तो उन्हें तमाम दुनिया के मुसलमानों को अपने भाई मानना होगा और वो रिएक्ट करना होगा, वरना उनका वजूद नहीं बचेगा। ये पेच बहुत खतरनाक फंस रहे हैं अब, पर ये सोचने वाला कोई होगा, ये आपको देखना है। अब ये तो पैच यहाँ फंस गया, यानी आप अगर इसे छोड़ देते हैं और आप बाबल मंदब होते हुए, लाल सागर होते हुए, ब्लैक सी होते हुए, अगर फिर कैस्पियन होते हुए, आपको 60 दिन लग जाते हैं, 70 दिन लग जाते हैं आपके माल को। चाइना से जाते हैं तो 70 दिन लग जाते हैं, आप व्यापार ही नहीं कर सकते। आपने 70% जो अर्थव्यवस्था की जड़ें हैं वो खो दी हैं। उसके बाद आपके पास जो है कंट्रोल सिस्टम है, आप दूसरों के हुक्म, बिल्कुल एक तरफ बिल्कुल। पाकिस्तान शेयर मार्केट में देखिए बैठे 50 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है, कैसे ये चीजें कवर ये अप होंगी? ये जो मैनिपुलेशन होके जो कवर हो रहा है ना, अभी तो तमाशा देखेगा क्या होने वाला है, वो बहुत खतरनाक है। अब ये फेक नैरेटिव चल रहा है, जो भी चल रहा है सच्चाई कुछ और ही है। अब बात ये है कि हाँ। आपको तेल क्या अगर है दूर से सच्चाई? आएगा तो महंगा पड़ेगा,
तेल क्या है आएगा तो सच्चाई उसी भाई पर। जी? नहीं नहीं नहीं, बाद में बात करेंगे। बेसिकली कुछ दिन और प्रोग्राम कर लूं आपके साथ, कि अभी उठवाओगे? देखिए, सच तो बोलना ही है, आगे बोले या बाद में बोले, बोलना तो है ही। देखिए, बड़ी सीधी बात यह है कि अब आपके पास एक गहरी मंदी में फंसने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता, चूंकि सच। अमेरिका खुद एक मंदी का शिकार हो चुका है। यूरोप अपनी मंदी का, इस वक्त सड़कों पे उनकी कोहराम मचा हुआ है, लोग भाग रहे हैं, एयरपोर्ट तक पैदल जा रहे हैं, कोटा सिस्टम बन गया है, खाने पीने की दिक्कतें हो गई हैं, आपको टाइमली फर्टिलाइजर्स नहीं मिलेंगे, आपको ये जब चीजें नहीं मिलेंगी तो आपकी जो क्रॉप है वो स्लो डाउन हो जाएगी। यस, वो स्लो बिल्कुल। डाउन हो जाएगी तो वो आपकी इकोनॉमी का बीज है, गांव में आपके पैसा पैदा होता है, वो पैदा ही गांव से कस्बे में आता है, कस्बे से शहर में आता है, शहर से बड़े शहर में जाता है, और उसके बाद वही पैसा है जो अंबानी अडानी के घर जाता है, वो जमीन से पैदा हुआ ही होता है सारा। तो ये जो सिचुएशन बन चुकी है ना अविनता जी, इससे कवर करने की स्थिति मुझे भारत की मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन में नजर नहीं आती। और अभी दूसरा कोई नेता, कोई लीडर ऐसा नजर नहीं आता जिसका पूरी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कोई विश्वास कर सके। आप हर किसी को सिर्फ डॉलरों के कमिटमेंट करके और उनके साथ सौदे करके डिप्लोमेसी चला रहे हो, तो इसे फिरौती कहते हैं, डिप्लोमेसी नहीं कहते। तो बेसिकली अब ये सारी खुल के क्या बात की जाए, बहुत ही डेंजरस मतलब ये कि स्थिति है। अभी अभी जो हालात चल रहे हैं, इससे राहत नहीं है, बड़ी मुसीबत के तौर पर सामने ये दिखाई देने युद्ध वाली है। बंद भी हो जाए तो भी भारत की इकोनॉमी स्लो होती चली जाएगी, वो नहीं बच सकती। अगर युद्ध बंद भी हो जाए तो भी हम इससे बच नहीं सकते। क्यों मोदी जी अपने सलाह मशवरे नहीं कर सकते हैं पुराने लोगों से, जिन्होंने ये बुरा दौर देखा है? कोरोना का बुरा दौर खुद मोदी जी ने देखा, उनके इस टाइम में नोटबंदी में हुआ, ये तमाम चीजें तो देखने को मिली ना, लोगों की मुसीबतें। अमिता जी, ये अब तो एक एक्सपीरियंस हो ऐसी चुका बातें हैं, है। ये मेरे ख्याल से संजीदा, जैसे कभी इस पे बात करिएगा कोरोना पर इकोनॉमी कैसे संभली थी और अब कैसे नहीं संभलेगी, दो लफ्जों में ट्रोल करने का कोई फायदा नहीं है। कोरोना एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थी जिसको तस्लीम कर लिया गया। मैं ऐसे देश में सम्मान से रहता हूँ, प्यार करता हूँ, दुनिया के साथ जाके लड़ता भी हूँ अपने देश के लिए, पर एक बात पे जरूर शर्म आती है कि सदी का महानायक अगर थाली बजा के जो है वो कोरोना भगा रहा हो, और आईएएस पीसीएस जो है वो तालियां बजा बजा के कोरोना भगा रहे हों, और जो डिप्लोमेट और मंत्री शंत्री और सब के सब निकल के बाहर जो है वो जा कोरोना जाके चीख लगा रहे हों, तो सोचो, मतलब आपको हंसी नहीं आती? आपको हंसी के साथ दुख नहीं होता कि हम कैसी पॉपुलेशन है? कोई सदी का महानायक अपने आप को कहता है, कोई आईएएस पीसीएस कहता है, कोई अंतरी मंत्री कहता है, और बताइए ताली बजा के कोरोना भगा सकते हैं? मतलब इतना मूर्ख तो कोई जंगल में पैदा हुआ बिना माँ बाप का बच्चा भी नहीं होता, जितने आप सब हो। जी, ये जो लोग थाली बजा रहे थे शायद उनको रिवॉर्ड्स मिले होंगे बाद में, मुझे हाँ, लगता वही है। कर रहा हूँ, मैं उन्हीं को कह रहा हूँ। उन्होंने कोरोना तो भगाया नहीं, लेकिन उनको रिवॉर्ड मिला। जिसने थाली बजाई उसने वीडियो डाली, वीडियो डालने से वो नोटिस में हुई, किस किसने साथ में थाली बजाई, तो एक बड़ा ग्रुप बना जिसने एक दूसरे को गिव एंड टेक किया इसमें। तो बताइए। उनको कुछ नहीं मिला ऐसा नहीं है, वो बेवकूफ नहीं थे, वो जिसको प्लीज करना था उसे प्लीज कर रहे थे, लेकिन कोरोना तो नहीं भगा सकते थे, ये तो तय है ऑब्वियसली। सवाल ये बट था कि आप अगर सभी के महानायक हैं और अगर आप मंत्री इस शंतरी देश हैं, में आपको जब नहीं पता कि देश की निर्मल जनता बाबा अपना इसकी बिजनेस इस इतना बड़ा बना सकता है भाई जी, तो कोई भी बना सकता है। ये तो देश के लोग मगर तो देखने की 140 बात है ना। करोड़ का बेवकूफ बना ही होगा। जिन पर आप चिल्ला रहे हैं 140 वो समझना नहीं चाहते तो क्या ही कर लेंगे, मैं परिस्थितियां कर तो ये कुछ भी नहीं है। सकते, कर सकते तो कर ही लेते। हाँ, अगर नर्मदा में इतना भर के दूध बहाया जा रहा है, कई 100 लीटर दूध बहाया जा रहा है, 1000 लीटर, और उस पर लोग अगर खुश होते हैं, और उस पर मतलब बहाने वाला, उपाय बताने वाला किस लिए बता रहा है पता नहीं, वो भी ऐसे दौर में जब आगे दूध के लिए लोग मर रहे होंगे, बुरा हाल होगा। ऐसी अच्छा, परिस्थितियों मैंने में क्या तो किया? क्या ही कहा जा सकता है। खैर, यहीं नहीं पर मैंने चर्चा नहीं, खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक शुक्रिया। यू सो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।